प्रथम हम अपने गुरु महाराज जी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा स्रोत से आज हमारे हृदय में जो बात प्रमोद दयाल जी महाराज के बारे में बोलने के लिए उत्पन्न हुई है, वो प्रेरणा हमें सच्चिदानंद प्रकाश जो उनकी जीवनी का बुक है उससे मिली है। ऐसे प्रमोद दयाल जी का जीवन में इतने विषय हैं कि किस अनेक विषयों पर चर्चा किया है तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मैंने जिस विषय को चुना है वो विषय है प्रमोद दयाल जी अवतार हैं, और उसका प्रमाण हमें उन किताब सच्चिदानंद प्रकाश किताब से मिलता है। ऐसी 4 घटनाएं हैं जिससे उनके अवतार होने के प्रमाण मिलते हैं। पहली जो घटना है, जब स्वामी जी महाराज केदार घाट काशी वाले स्वामी जी से साधु बनने की इच्छा व्यक्त किए, तो उन्होंने उनके बीच जो प्रश्न और उत्तर हुए उसी में एक छोटा सा अंश है। जब केदार घाट के स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो साधु बनने की तुम इच्छा कर रहे हो, लेकिन निश्चय होना इतना आसान नहीं, और संस्कार भी बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी जी ने बहुत विनम्र भाव से अपने गुरु महाराज जी से बोले कि देखिए, जहाँ निश्चय की बात है तो मैंने जो कुछ भी जो घटनाएं बताए उससे निश्चय तो हो गया मेरा, लेकिन संस्कार की हम बात करते हैं तो जो सामने हमारे संस्कार उत्पन्न हुए हैं कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, 6 माह की थी, तो उस समय मेरी माता श्री का देहांत हो गया। दूसरा, जब हमारी उम्र 5 वर्ष की हुई तो उस समय मेरे पिताश्री का देहांत हो गया। समय बढ़ा और अवस्था जब मेरी 14 साल की हुई तो उस समय जो मेरे पोषक पिता थे उनका देहांत हो गया। और कुदरत ने जो कुछ भी संयोग जुटाया है, इससे हमें पता चलता है कि हमें वो किसी न किसी काम के लिए पैदा की है, किसी न किसी काम के लिए मुझे पैदा की है। तो ये जो रही बात संस्कारों की 3 घटनाओं से, हमें तो यही पता चलता है कि आप हमें जो राह देंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, जो राह देंगे हम उस राह पे चलेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो तुम्हारा निश्चय देकर हम निश्चिंत हुए। दिल तो मोड़ ही दिया, माथा हजाम से मुड़ा लेना, और स्वामी जी का पड़ाव वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने एक हिदायत दी कि जब तक ये पोषक माता हैं तब तक तुम्हें साधु बनने का कोई आदेश नहीं है, उनके बाद जो हम अपनी इच्छा पे जा सकते हो। दूसरी घटना जो हमें जहन में याद आ रहा है वो जयपुर की है। जब स्वामी जी महाराज जयपुर में थे तो एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि एक बुजुर्ग महापुरुष उनको स्वप्न में ये बोल रहे हैं कि देखो, अब तक तुम्हारी जो भी शिक्षा और साधना हुई वो सब जमाली तौर पर हुई। जमाली का मतलब होता है कि जिससे प्राण जाने का भय न हो, प्राण जाने का जिसमें भय ना हो, वो जमाली तौर पर शिक्षा साधना हुई है। लेकिन अब जो साधना तुम्हारी होगी वो जलाली तौर पे होगी। जलाली का मतलब होता है कि जितने भी अवतार हुए वो सब शारीरिक कष्ट सहे, किसके लिए? तो प्रभु की सृष्टि की सेवा करने के लिए। तो अब जो कुछ भी तुम्हारी शिक्षा साधना हुई जलाली तौर पे होगी, और दैवीय प्रकार से तुमको कष्ट दिया जाएगा, प्रतिक्रिया होगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखिए, कष्ट और आराम दोनों एक ही जगह से है, कष्ट और आराम दोनों एक ही जगह से है, और जब तकलीफ होगी तो देखा जाएगा। तो स्वामी जी महाराज इस स्वप्न को जाकर एक महावीर परमहंस जी महाराज थे उनके शिष्य से चर्चा किए, तो वो लोग सब लोग देखे कि दुखी हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, स्वप्न झूठे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। उन लोगों का कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन उस समय उन लोगों को कुछ उपदेश भी सुनाया। कहे कि देखो, अगर कष्ट आएंगे भी तो हम उसे वो कष्ट को हम और मेरे लिए आनंदकारी ही होगा। कारण क्या है कि देखो, एक तो होता है कि जो जमाली तौर पर होता है उसमें अपनी भी इच्छा होती है और प्रियतम की भी इच्छा होती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जलाली होगी तो उसमें सिर्फ प्रियतम की इच्छा होगी,
और वो मेरे लिए ज़्यादा आनंदकारी और लाभदायी होगा। इसलिए सिर्फ प्रियतम की इच्छा में हमको ज़्यादा आनंद है बनिस्बत की दोनों हमारी इच्छा और प्रियतम की इच्छा मिली रहे। तो इस घटना से हमें यही ज्ञात हुआ कि कुदरत ने उनको स्पेशल तौर पे बनाई थी, जलाली और जमाली दोनों तौर पे। तीसरी घटना जो आती है, कोहाट में घटना घटी। एक बार एक कोहाट के सेठ जी थे और उन्होंने बड़ी विनम्र भाव से स्वामी जी की सेवा में हाजिर हुए और कहा कि आप टेरी में गए थे, टेरी में दर्शन किए और वहीं पे बहुत विनम्र भाव से सेवा में हाजिर हुए, उपदेश सत्संग सुन के बहुत प्रभावित हुए। तो स्वामी जी से कहा कि आप हमारे यहाँ कोहाट चलिए। तो स्वामी जी कहे कि ठीक है चलेंगे। अगले दिन फिर कारवा तैयार हुआ स्वामी जी के लिए। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सैनिकों को, पुलिस सिपाहियों को लगा दिया था लंबा, और बीच में स्वामी जी को लेके जा रहे थे। स्वामी जब देखे आसपास सिपाहियों को देखे तो कहे कि देखो संगत का कैसा प्रभाव है, कि जैसे ही हमने सेठ साहूकारों के संगत में आया तो ये पहरेदारी की आवश्यकता पड़ गई। अगर ये संगत का प्रभाव है। और उन्होंने फिर समझाया, फिर अपने मन में सोचा कि आखिर कुदरत ने जिस काम के लिए हमको पैदा की है उस काम के लिए ये ज़रूरी है, हमारा कोहाट जाना ज़रूरी है। और इस तरीके से उन्होंने कोहाट गए और उपदेश सत्संग किए। चौथी जो घटना आती है, एक भक्त गए और जाके बोले कि प्रबंध दयाल जी, गुरु महाराज जी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो आज़ादी की हमसे बात मत करो, हमें भी कभी आज़ादी की धुन सवार थी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमको जो जहाँ बैठाता वहीं बैठना पड़ता है। और रही बात कुदरत में, जो कोई भी साधु संत महात्मा होते हैं, वो कहा जाता है कि 100 वर्ष भी कहीं जाके पहाड़ों में, कंदराओं में कहीं भी तपस्या करे तो उनको प्रभु से यही आदेश होता है कि जाओ और मेरी सृष्टि की सेवा करो। तो इसलिए आज़ादी की हमसे बात मत करो। इस तरीके से 4 घटनाओं से पता चलता है कि प्रबंध दयाल जी महाराज अवतारी पुरुष थे, और ऐसे अवतारी पुरुष को हम नमन करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो एक घटना घटी समस्त ब्रिज के जीवन में। वो एक दिन सत्संग कर रहे थे कि देखो तुम मोहम्मद पैगंबर साहब को जानो, मैं बताता हूँ वो कैसे थे। उन्होंने पैगंबर साहब के गुणों, ईश्वरीय गुणों की चर्चा कर रहे थे। तभी 2 भक्त एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो एक भक्त ने कहा कि काश हम मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन में होते, उनको देखे होते, दर्शन किए होते तो कितना सुंदर होता। तो दूसरा भक्त जो उनका ही समस्त ब्रज का जो महाराज का शिष्य था, वो बोला कि आज जो व्यक्ति मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन को और इतने गुण बातों को इतनी आसानी से और सहज भाषा में हमें समझा दे रहा है, क्या वो मोहम्मद पैगंबर साहब के गुणों से रंगा हुआ नहीं है? आज हमारे गुरु महाराज जी, जिन्होंने प्रबंध दयाल जी के जीवन के गुण विषयों को बहुत आसानी से समझा देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी प्रबंध दयाल जी के स्वरूप में हम उनको देखते हैं और उनका साष्टांग नमन करते हैं। बस इसी बात से हम विराम देते हैं।